हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द पोर्शन ऑफ द asymptote ऑफ द hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 between the center and the tangent at the vertex in the first quadrant is cut by the line this. देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? तो इसका कुछ ग्राफ हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें कुछ आइडिया लग जाए कैसा है. ये है हमारा हाइपरबोला है. ये हाइपरबोला है. तो बोल रहा है कि पोर्शन ऑफ द असिम्पटोट. तो असिम्पटोट का एक पोर्शन ले लेंगे. असिम्पटोट का एक पोर्शन ले लेंगे हम. वो कैसा दिखेगा? असिम्पटोट कैसा दिखेगा? ऐसा. असिम्पटोट इज लाइक दिस. ठीक है. और टेंजेंट एट द वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा. ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स. ये पॉइंट है हमारा a, 0. ये है 0, 0. तो बोल रहा है टेंजेंट एट द वर्टेक्स और 0, 0 सेंटर के बीच में जो लाइन का पार्ट है, ये वाला पार्ट, asymptote का पार्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द पोर्शन ऑफ द asymptote ऑफ द हाइपरबोला इज दिस एंड दिस इज कट बाय द लाइन. इसको एक लाइन कट कर रही है. इसको क्या कर रही है? एक लाइन कट कर रही है. वो लाइन की इक्वेशन क्या दे रखा है हमें? वो दे रखा है y प्लस, ऐसा कुछ लाइन है, ऐसी कोई एक लाइन है जो कि इसको कट कर रही है. और इसकी इक्वेशन दे रखा है y प्लस लैम्डा एक्स माइनस ए इक्वल टू 0. इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है? ये y प्लस लैम्डा एक्स माइनस ए इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन दे रखी है. तो बोल रहा है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये हमेशा इस वाले पोर्शन में लाइन को आके कट करे. ये वाले पोर्शन, ये वाले पार्ट को कट करे बार बार, ये वाली लाइन. तो लैम्डा की वैल्यू बताओ. अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट क्या है? इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट. इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट वो क्या होता है हमें पता है. यहाँ पर केवल 0 होता है. तो वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0. विच इम्प्लाइज एक लाइन आ जाएगी यहाँ से, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इंटू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से लाइन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स. तो सिंस ये पॉजिटिव स्लोप वाला है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू एक्स. ये क्या आ जाएगा? बी बाई ए इंटू एक्स. इसकी स्लो इज हमारा जो ये पॉजिटिव स्लोप वाला पार्ट है. तो ये लाइन की इक्वेशन हमें पता है, y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स. और ये लाइन कौन सी? x इक्वल टू ए है क्योंकि ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स है. तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? ये पॉइंट हो जाएगा, x की वैल्यू a पुट करेंगे, x की वैल्यू a पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? b. तो ये पॉइंट है a, b. ठीक है. तो ये हमारा असिम्पटोट हो गया. तो अब ये असिम्पटोट और ये लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना. तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं x. इंटरसेक्शन पॉइंट टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ y is equals to b by a into x and y plus lambda x minus a equal to 0. ठीक है. तो यहाँ से हम y की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे. तो y यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज b by a x प्लस लैम्डा x माइनस a इक्वल टू 0. करेक्ट है. उसमें पुट कर देंगे तो यही मिलेगा. दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? b by a प्लस लैम्डा x माइनस a लैम्डा इज 0. दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी a लैम्डा अपॉन b बाई ए प्लस लैम्डा. ठीक है. यहाँ से ये मिल जाएगी मुझे x की वैल्यू. जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो अब मुझे क्या देखना है? अब मुझे केवल यही देखना है कि भाई ये किस a के लिए कट करेगा, मतलब किस लैम्डा के लिए ऐसा होगा. करेक्ट है. तो अब मुझे क्या पता है अपने डायग्राम से मुझे क्या पता है यहाँ पर कि जो x मेरा क्या है? कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका x कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है. तो वो क्या है? मैं देख सकता हूँ x कोऑर्डिनेट 0 से a के बीच में लाई कर रहा है. ये मैक्सिमम a तक जा सकता है. तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 0 से a तक जा सकता है. देयरफॉर दिस x शुड बिलोंग 0 to a, which implies a lambda अपॉन b by a प्लस लैम्डा शुड बी इन बिटवीन 0 एंड a. तो इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा अपॉन b बाई ए प्लस लैम्डा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए. करेक्ट है. ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ?
इसको नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा वही बी 1/b/a प्लस 1। ये जीरो से 1 के बीच में आना चाहिए। करेक्ट है इतना? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर b/a प्लस 1, b/a प्लस 1 ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो अगर इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो ये 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। इसका मतलब b/a ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब 1/λ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। तो 1/λ, तो इसका जब रिवर्स लेंगे तो 1/∞ का उल्टा हो जाएगा 0 और 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब लैम्डा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, विच इसका मतलब है लैम्डा बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, लैम्डा बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। So correct option is our 2. I hope you understood it well. Best of luck.